ठीक है, डन। अब एक जरा एसबीआई पे भी आपकी खबर जो आई हुई है एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। एसबीआई पे भी टिक दे दीजिए अपना किरण। एसबीआई। एसबीआई हमने कल भी डिस्कस किया था। एसबीआई में जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखने को मिल रही है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है, नंबर वन। नंबर टू, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो ब्रेकआउट है, उसका ब्रेकआउट लेवल 780 से लेके 790 है। हमने ऑलरेडी एक बार वो रिटेस्ट कर दिया है। हो सकता है कि आज की भी जो गैप डाउन ओपनिंग है उसमें हमें 800 से 790 के बीच में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। 780 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है इस सीरीज के अंदर, यानी कि ये डेरिवेटिव सीरीज के अंदर एसबीआई वापस 850 तक जाए, ऐसी गुंजाइश काफी ज्यादा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 800 से लेके 790, या तो 790 से लेके 810 के बीच में, ये 20 रुपए की जोन जो है वो एक्यूमुलेशन जोन है। आप कीप एक्यूमुलेटिंग विद द स्टॉप लॉस ऑफ 780 फॉर द टारगेट ऑफ 850। ठीक है, तो ये नजरिया एसबीआई पर, लेकिन आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। आईटी इंडेक्स 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कल बंद होता हुआ नजर आया। 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर दिखी। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एलटीआई, माइंट्री और टेक महिंद्रा, ये दोनों स्टॉक्स आईटी इंडेक्स के टॉप गेनर्स में कल के सत्र में शामिल थे। एलटीआई माइंट्री 2 से 2.5% की तेजी के साथ कल बंद हुआ था और टेक महिंद्रा में भी अच्छी खासी तेजी दिखी थी। दोनों ही स्टॉक्स पर किरण सर आपकी क्या राय होगी? पहले तो अगर एलटीएम एंट्री की बात करें तो डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है और हमारे क्लाइंट्स के पास भी है। एलटीएम एंट्री की अगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न की बात करूं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है, 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है और कल का जो क्लोजिंग है वो डेफिनेटली कंसीडर किया जाएगा ये ब्रेकआउट का। अब आज की गिरावट है तो चांसेस रहेगा कि नीचे में आपको 4500 4400 के बीच में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आपको लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 4300 के नीचे का मेंटेन कीजिए। ऊपर में 4650 या 4660 का एक स्टीप रेजिस्टेंस है जो उसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस करेगा 5000 तक के लेवल आपको एलटीआई एंट्री के अंदर दिख सकते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है मेरे हिसाब से। जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। और आज अगर गैप डाउन ओपनिंग में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं टेक महिंद्रा की बात करूं तो टेक महिंद्रा में भी सिमिलर पैटर्न है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, साथ ही साथ 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे स्टॉक क्लोज हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे भी कोई भी गिरावट आती है लॉन्ग करना चाहिए। 1400 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में जिस तरह की चार्ट पैटर्न है 1600 तक की रेंज में मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा आना चाहिए। डिप्स की रणनीति टेक महिंद्रा पर और एलटीआई माइंट्री पर भी नजरिया पॉजिटिव, लेकिन आईटी सेक्टर से एक और स्टॉक पर आपकी राय लेना चाहेंगे। एचसीएल टेक अंडर परफॉर्मर रहा है। वीक टू डेट बेसिस पर देखें तो करीब 0.5% की गिरावट यहां पर कल और परसों के सत्र को मिलाकर दिखी है। एचसीएल टेक पर क्या आपका व्यू पॉजिटिव होगा? एचसीएल टेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टॉक 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास हावर हो रहा है। एक गैप अप ओपनिंग हमने लास्ट वीक में देखी थी, उसका जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के साथ और 50 दिन की मूविंग एवरेज, ये दो सपोर्ट है। साथ ही साथ देखोगे तो 3-4 दिन से जो गिरावट आ रही है उसमें कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। तो देयर आर चांसेस कि यहाँ से हम एक रिवर्सल देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल या तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 1530 का मेंटेन करना है। अगर 1530 का लेवल ब्रेक होगा तो चांसेस है 1490 1480 तक जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ 1530 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। और ऊपर में 1650 1660 तक के टारगेट हमें एचसीएल टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर के अंदर यहाँ से एक बाउंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आपने आईटी इंडेक्स की बात की थी, तो आईटी इंडेक्स के अंदर भी आप देखोगे तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और प्रीवियसली जब ये इंडेक्स गिरने का स्टार्ट हुआ था तो 35,800 35,900 के आसपास एक सपोर्ट लेके इंडेक्स ने 3800 तक का एक बाउंस बैक दिया था। नाउ अगेन कल की क्लोजिंग आप देखोगे तो 3590 के ऊपर है। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि निफ्टी आईटी यहाँ से वापस एक बार 37-3800 तक की एक रैली देख सकता है, जिसमें मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी दोनों परफॉर्मेंस दे सके। तो डेफिनेटली आईटी ओवरऑल हमारा प्रिफर्ड काउंट है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर पर नजरिया पॉजिटिव, प्रिफर्ड लॉन्ग की सलाह यहां पर आती हुई। तो आईटी